प्रथम सेमेस्टर के बच्चों का हिंदी में स्वागत है। आप लोगों के समक्ष पुनः एक नए कवि के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है और इन्हें महाप्राण के रूप में जाना जाता है। एक क्रांतिकारी कवि भी है। निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में गढ़कोला ग्राम के निवासी थे और महिषादल रियासत में नौकरी कर रहे थे। अल्प आयु में ही आपके माता पिता का असामयिक निधन हो गया। निराला जी का विवाह साहित्यिक अभिरुचि संपन्न मनोहरा देवी के साथ हुआ। 22 वर्ष की अल्प आयु में वे परलोक सिधार गई। एक पुत्र और एक पुत्री का भार निराला जी पर आ गया। साहित्य के प्रति प्रेम निराला जी के मन में अपनी पत्नी की प्रेरणा से जागृत हुआ। पत्नी द्वारा दी गई प्रेरणा और हिंदी ज्ञान का ऋण इन्होंने अपनी गीतिका नामक काव्य कृति को उन्होंने सादर समर्पित कर चुकाया। पुत्री सरोज जब युवा हुई तो इन्होंने उसका विवाह कर दिया, परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही उसका निधन हो गया। निराला जी को अपनी विवाहिता पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर गहरा आघात लगा। पीड़ित मन की व्यथा को इन्होंने अपनी रचना सरोज स्मृति नामक रचना में अभिव्यक्त किया। एक के बाद एक प्रियजनों के विछोह के कारण उनका जीवन बहुत एकाकी हो गया। आपका सारा जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। निर्धनता और पारिवारिक कष्टों ने आपको विक्षिप्त सा बना दिया। आपके हृदय में दीन दुखियों, गरीबों, असहायों के प्रति अपार करुणा थी। सन 1961 ईस्वी में आप चिर निद्रा में विलीन हो गए।
निराला जी भी प्रारंभ में महिषादल राज्य में नौकरी की, किंतु सामंती वातावरण उन्हें रास नहीं आया। साहित्यिक अभिरुचि के निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय तथा बाद में मतवाला के संपादक का दायित्व संभाला। कुछ वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए तथा गंगा पुस्तकमाला का संपादन करने लगे तथा सुधा में संपादकीय लेख लिखने लगे। आधुनिक चेतना के विद्रोहशील रूप को सर्वाधिक प्रबल अभिव्यक्ति निराला जी ने दिया है। वैसे तो प्रेम, प्राकृतिक तथा सौंदर्य के कोमल काल्पनिक और रमणीय चित्र आपने अंकित किए, लेकिन रूढ़िवादी मान्यताओं और जर्जर परंपराओं के विनाश का तथा नवीन क्रांति का जयघोष भी आपके काव्य में सुनाई देते हैं। आपने अपने प्रखर प्रतिभा से हिंदी साहित्य की श्रीविधि करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आपके रचना संसार को अगर देखा जाए तो आपने उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि कई विधाओं पर काम किया है। आपका कविता संग्रह अनामिका है, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, अरिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इत्यादि है। उपन्यास में आपने अप्सरा, अलका, निरूपमा तथा प्रभावती जैसे उपन्यासों का सृजन किया। कहानी संग्रह देखा जाए तो लीली है, सखी है, चतुरी चमार है, सुकुल की बीवी है। समालोचना के अंतर्गत रविंद्र हैं, कविता कानन है तथा निबंध संग्रह में आपने प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्य, चाबुक तथा प्रबंध परिचय इत्यादि निबंध समालोचनाओं का इत्यादि निबंध संग्रहों का आपने सृजन किया है। इत्यादि विधाओं से आपने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इस तरह से आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा उनकी रचना संसार तथा उनके जीवन के बारे में अध्ययन किए। पुनः एक नए कवि के साथ कल आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।